अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, गुज़िश्ता रात पाकिस्तान की फौज ने अफगान तालिबान के साथ जो कर दिया है, उसके बाद अफगान तालिबान की जुर्रत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान में दरअंदाजी कर सके और पाकिस्तान की सरहदों की खिलाफ वर्जी कर सके। गुज़िश्ता रात 10 बजे ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर 6 मकामात पर अफगान तालिबान ने हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों का जो मकसद था वो दो मकासद थे। पहला उसका मकसद ये था कि जुमेरात वाली रात को जब पाकिस्तान की फौज ने अफगानिस्तान के अहम इलाकों में काबुल, जलालाबाद, खोस्त और पख्तिया के अंदर कार्रवाई की थी और वहां से खबरें आ रही थी कि नूर वली महसूद जो कि खारजियों का सरपरस्त है, सरबराह है, उसको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। अब अफगान तालिबान ये बदला लेना चाहते थे और जो खारजी हैं उनको ये एतमाद देना चाहते थे कि वो अफगानिस्तान के अंदर महफूज हैं। लिहाजा 6 मकामात पर रात 10 बजे गुज़िश्ता रात हमले किए गए। ये जो मकामात थे अंगूर अड्डा था, बाजोड़ था, कुर्रम था, दीर है, चित्राल है, बरमचाह है, बलूचिस्तान का इलाका है। इन 6 मकामात से जो अफगान तालिबान थे उन्होंने पाकिस्तान के सिविलियन इलाकों पर हमले शुरू कर दिए थे। अब दोस्तों, गुज़िश्ता रात जो कुछ हुआ है उसके बाद मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह भारत के साथ 6 और 7 मई की रात जो कुछ पाकिस्तान की फौज ने किया था, उसके बाद भारत की हिम्मत नहीं हुई। नरेंद्र मोदी ये नारे लगाता रहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन आज तक कई माह गुजरने के बावजूद भी वो ऑपरेशन सिंदूर भारत के अंदर तो जारी है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जुर्रत नहीं हुई भारत की फौज की कि वो रद्द-ए-अमल दे सके, उस ऑपरेशन को आगे बढ़ा सके। और गुज़िश्ता रात जो कुछ पाकिस्तान की फौज ने अफगान तालिबान के साथ कर दिया है, बाकायदा जो तालिबान की वजारत दिफा है उसका खालिद बिन ब्रिगेड कोर 201 है, उसकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि हमने जो जुमेरात वाली रात को पाकिस्तान की फौज ने खारजियों के खिलाफ कार्रवाई की है उसका बदला लिया है और ये हमले किए हैं। लेकिन अहम और दिलचस्प बात यह है कि रात 10 बजे ये कार्रवाइयां शुरू होती हैं और रात 12 बजे ये मिन्नत तल्ले शुरू कर दिए जाते हैं कि माफ कर दिया जाए, हम सीज फायर करने को तैयार हैं। सऊदी अरब और कतर को मुलविस किया जाता है, बाकायदा जो सऊदी अरब की वजारत खारजा है उसकी जानिब से बयान दिलवाया जाता है, कतर जो है उसकी जानिब से बयान दिलवाया जाता है। ये जो दो मुमालिक हैं वो इसलिए अहम है कि सऊदी अरब का हालिया दिनों में पाकिस्तान के साथ एक ज्वाइंट पैक्ट हुआ है जिसमें यह कहा गया कि एक मुल्क पर हमला, दोनों मुमालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। लिहाजा सऊदी अरब कहता है कि रिस्ट्रेन किया जाए, मामलात को बातचीत से, अफाम तफसीम से हल किया जाए। और जो कतर है उसका वजारत खारजा जो है वो बयान जारी करता है। कतर इसलिए बयान जारी करता है कि जो अमेरिका और जो अफगान तालिबान के दरमियान 2021 में डील हुई थी, मामला तय हुए थे, अफगानिस्तान के अंदर इन अफगान तालिबान जो कि दहशतगर्द हैं इनकी दोबारा हुकूमत आई थी, उसमें कतर ने कलीदी किरदार अदा किया था। कतर और सऊदी अरब को जब इस मामले में मुलविस किया जाता है तो पाकिस्तान की फौजी जराए ये बताते हैं कि जंग अफगान तालिबान ने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया था, पाकिस्तान की फौज ने, DGISPR ने ऐलान किया था कि जंग भारत ने शुरू की है, खत्म हम करेंगे, तो यही ऐलान अफगानिस्तान के हवाले से भी हुआ। अब ये जो अफगान तालिबान थे इनका पाकिस्तान पे हमला करने का दो मकासद थे। पहला मकसद ये था कि जो जुमेरात वाली रात को पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई की थी। काबुल जो कि दारुल हुकूमत है अफगानिस्तान का, वहां पर खबरें आ रही थी कि नूर वली महसूद को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, उसको टारगेट किया गया है। तो अफगान अवाम को यह बावर करवाना था इन तालिबान की जानिब से कि हम इतनी सलाहियत रखते हैं कि हम आपका दिफा कर सकें, जिसमें अफगान तालिबान बुरी तरह नाकाम हुए हैं। दूसरा जो मकसद था अफगान तालिबान का पाकिस्तान पर हमला करने का, वो इन खारजी दहशतगर्दों को ये कॉन्फिडेंस देना था, ये एतमाद देना था कि आप हमारी सरजमीन पर महफूज हैं। पाकिस्तान के जो जेट्स, पाकिस्तान की जो फिजाइया ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में हमले किए हैं और नूर वली महसूद जैसे दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल किया है, लेकिन हम अगर आप पे हमला होगा तो रद्द-ए-अमल देंगे। अब तीसरा जो मकसद इसका सामने आ रहा है, ये जो कह लीजिए बॉर्डर है वहां पर पाकिस्तान की फौज को इंगेज करना, फायरिंग करना, LOC पे हालात को खराब करना, ये जो ड्यूरेंट बॉर्डर है, ड्यूरेंट लाइन है, यहाँ पे जो हालात है उनको कशीदा करना। और इसका मकसद ये है कि ये खारजी जो दहशतगर्द है इनको इन्फिल्ट्रेट किया जाए, इनको पाकिस्तान में घुसाया जाए ताकि ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमले कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज ने एक बार फिर साबित किया है कि पाकिस्तान की फौज जाग रही है, पाकिस्तान की फौज चौकन्ना है। और अब खबरों के मुताबिक
19 के करीब ये जो अफगान तालिबान के चेक पोस्ट थे वहां पर कब्जा न सिर्फ कर लिया गया है पाकिस्तान की फौज ने, बल्कि इन अफगान तालिबान ने सरेंडर कर दिया है। बाकायदा ये अपना असला और अपनी वर्दी, आप सोचिए वर्दी जो जेबे तन की होती है, ये नंगे होके वहां से फरार हुए हैं। अपनी इन्होंने वर्दियां उतारी हैं, वर्दियां वहां पे फेंकी हैं, जो कि पाकिस्तान की जो फौज है उसने तहवील में ली है। इनका असला पाकिस्तान की फौज ने तहवील में लिया है और इनको भागना पड़ा है, इनकी दौड़ें लग गई हैं जब पाकिस्तान की फौज वहां पहुंची है। मनाजिर जो सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान का जो झंडा है इन चेक पोस्टों पे लगा दिया गया है और रात मैंने आपको बताया 12 बजे इन्होंने सफेद झंडा लहराना शुरू कर दिया था। इन्होंने बकायदा जो डिफेंस मिनिस्ट्री है अफगानिस्तान की, उसकी जानिब से बयान जारी कर दिया गया कि हमने अपना मामला पूरा कर दिया है, हिसाब बराबर किया, लिहाजा अब हम सीज फायर चाहते हैं, मामलात को तय करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की फौज ने यह ऐलान कर दिया था कि हम सीज फायर नहीं मानते, हम जो है वो आखिरी दम तक लड़ेंगे और अपना बदला पूरा लेंगे। अब जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक 19 के करीब चेक पोस्ट पाकिस्तान ने कब्जे में ली हैं, दीगर मकामात पे पाकिस्तान की फौज कार्रवाई कर रही है और साथ साथ जो कह लीजिए असला है वो तहवील में लिया गया है। और दूसरी जानिब खफत मिटाने के लिए जो अफगान इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, ये जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद है या दीगर जो अफगान ऑफिशियल्स हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और वो बयानात दे रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये सिर्फ और सिर्फ जो अफगान अवाम है उनकी आंख में धूल झोंकने के लिए, उनको ये बावर करवाने के लिए कि हम आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की फौज जिसने भारत को शिकस्त दी, भारत को जो है वो जो 6 और 7 तारीख को किया, दुनिया उसकी मुतरफ थी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बार बार 35 से ज्यादा बार ये दोहरा चुका है कि पाकिस्तान की फौज ने भारत के जेट्स गिराए, भारत के तैयारे गिराए थे। तो भारत जैसी फोर्स को अगर पाकिस्तान शिकस्त दे सकता है तो ये अफगान तालिबान कल के बच्चे हैं, बल्कि पाकिस्तान के हाथ के बच्चे हैं। ये तो यहाँ के मदारिस में पढ़ चुके हैं और जो हमारी इंटेलिजेंस है वो तो इनको ट्रेन कर चुकी है। यानी अब अपने उस्तादों से आके पंगा लेंगे, उस्तादों पे आके हमला करेंगे और तवक्को ये करेंगे कि ये बच निकलेंगे। तो जो कह लीजिए कि शागिर्द होता है वो उस्ताद से जीत नहीं सकता। ये इन तालिबानों को, इन खारजियों को पता होना चाहिए। साथ साथ जो अहम खबर है वो ये है कि जो न्यू नॉर्मल है अब वो एस्टेब्लिश कर दिया है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की आर्मी ने न्यू नॉर्मल एस्टेब्लिश किया है। जो न्यू नॉर्मल मोदी दावा करता था वो पाकिस्तान की फौज ने एस्टेब्लिश किया है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाएगा, पाकिस्तान घुस के हमला करेगा। पाकिस्तान बार बार वार्न करता रहा अफगान तालिबान को कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, बलूच दहशतगर्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये खारजी दहशतगर्द ये इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर हमले करते हैं, खुदकुश हमले करते हैं, सिविलियन लोगों को निशाना बनाते हैं। कार्रवाई नहीं की गई। भारत जो है, हमने देखा हालिया दिनों में इन अफगान तालिबान को ये कॉन्फिडेंस था कि भारत, क्योंकि मुत्तकी जो कि अमीर मुत्तकी गए हुए थे भारत, वहां दौरा कर रहे थे, वो वहां पर मौजूद थे, वहां से जो तस्वीर और मनाजिर आए, शायद अफगान तालिबान को लगा कि अब भारत हमारा साथ देगा। तो भारत आपका साथ नहीं देगा, भारत अपने मफादात का साथ देगा, आपको इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान ने 40 साल से जायद आपको पनाह दी, यहाँ पे मदारिस में आप रहे, आपके खानदान यहाँ पे रहे, आपको ऊपर एहसान किया पाकिस्तान ने, और एहसान का बदला अब ये दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। तो पाकिस्तान की फौज ने दो टोक जवाब दिया है, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने दो टोक जवाब दिया है, और जो अफगान मिलिट्री थी वो बुरी तरह एक्सपोज हुई है, बुरी तरह नाकाम हुई है। और आइंदा मेरा ख्याल है कि जुर्रत नहीं की जाएगी कि पाकिस्तान पे हमला किया जाए। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।